गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जुड़ना शुरू कर दिए हैं लोग। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। विष्णु जुड़े, पीयूष कुमार जुड़ रहे हैं और लोग भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करिए। आज बायोलॉजी की क्लास है। बायोलॉजी मानव में पाचन क्रिया का अध्ययन शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग स्वपोषी पोषण पढ़े थे और अमीबा में पोषण कैसे होता है इसको पढ़े। स्टोमेटा का क्या कार्य है इसको पढ़े थे। आज हम लोग ह्यूमन डाइजेशन क्या होता है, मानव का पोषण कैसे होता है और पूरे के हाँ बाकी लोग भी जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मानव पोषण को तो हम लोग जो है थोड़ा सा फिट करते हैं और क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। बस एक मिनट रुकिए, हम उसको सही कर देते हैं। तो बच्चों आज हम लोग बायोलॉजी के पहले चैप्टर में आज पहले हम लोग आज का डेट डाल लेते हैं 06/07/2021 2021। आज 6 जुलाई 2021 है। दिन आज जो है बुधवार है, वेडनेसडे। और आज हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है क्लास 10। मंगलवार है। आज मंगलवार है। सर आज मंगलवार है। थैंक यू। आज मंगलवार है, मंगल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंगलवार है, थैंक यू। तो आज जो है क्लास 10th का जो जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम सुने हैं ना आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है घर पे कि नहीं? पहले से पढ़ा रहा हूँ, वीडियो इसी ऐप पे है। जैव प्रक्रम, इसको जैव प्रक्रम को क्या बोल सकते हैं? इसका डिफिनीशन वगैरह सब दे चुके हैं हम लोग। इसमें पढ़ चुके हैं, पोषण पढ़ चुके हैं। पोषण में स्वपोषी पोषण पढ़ चुके हैं। स्वपोषी पोषण हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो इसमें ऑलरेडी अपलोड है। स्वपोषी पोषण पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बाद विषम पोषी क्या लेट तो बोल सर पढ़ा रहे हैं। स्वपोषी बोल दो कि सर पढ़ा रहे हैं। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें जो है हम लोग अमीबा में पोषण हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है में पोषण। हम लोग का टॉपिक है मनुष्य में पोषण। न्यूट्रिशन, NUTRITION, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बोल सकते हैं, ह्यूमन ही क्यों लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये आज हम लोग का टॉपिक है। तो बच्चों आपको थोड़ी सा जानकारी हम जो है पाचन के बारे में देते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इसके बाद लिख के भी बताते हैं। तो
सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमारा पाचन तंत्र क्या है। पोषण आखिर में हमारे कहाँ पे होता है? पाचन तंत्र में होता है। तो पाचन तंत्र में जो पोषण होता है, तो पाचन तंत्र कहाँ से कहाँ तक होता है, पहले हम लोग पाचन तंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद पोषण में जो भी हम लोग फूड मटेरियल लेते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है वो मुख गुहा से गुदा द्वार, मुख गुहा से गुदा द्वार तक फैला होता है। पाचन तंत्र, इस पाचन तंत्र में जो है, इसका एक और नाम है पाचन तंत्र का, जिसको आप लोग बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, एलिमेंटरी कैनाल। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एलिमेंटरी कैनाल बोल सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक होता है? मुख गुहा। हिंदी में क्या कहते हैं? मुख गुहा। नहीं नहीं, मुख गुहा नहीं जी, मुख गुहा से इसको आहार नाल कहते हैं। आहार नाल, मुख गुहा तो नहीं। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल की हिंदी होती है आहार नाल, और आहार नाल हम लोग का कहां से कहां तक होता है? मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक। मुख गुहा से हम लोग भोजन को एंट्री कराते हैं, और गुदा द्वार से हम लोग जो है मल त्यागते हैं। तो ये पूरा जो कैविटी है हमारे बॉडी के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर, ये जो क्या कहलाता है? ये आहार नाल कहलाता है। इसका एक आउटलाइन डायग्राम बना दें आप लोगों को। ये इस तरह से एक नली आती है जिसका नाम है ओइसोफेगस, या इसको हिंदी में कह सकते हैं, का नाम अभी बता दे रहे हैं। फिर आपका ये स्टमक हो जाएगा ऐसे। फिर यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाती है, और ये ऐसे करके जो है बड़ी आंत होती है। ये आपका बुक में दिया होगा, आप लोग बुक आप लोग पास देखिएगा। और ये छोटी आंत जो है इसमें कुंडलित होती है बहुत ज्यादा। ऐसे छोटी आंत इसका नाम है, लेकिन इसकी लंबाई ज्यादा होती है। इस तरह से इसमें जो है कुंडलित होती है। और यहाँ पे छोटी आंत जो है बड़ी आंत से लगी होती है, और ये आ करके जो है बड़ी आंत जो है ये गुदा द्वार बनाता है। ये जो ऐसे कुंडली संरचना है वो छोटी आंत है, और ये जो गोल गोल जो मोटा संरचना है वो बड़ी आंत है, और लास्ट में इसके होता है गुदा द्वार। और यहाँ पे जो होता है हम लोगों के, ये मनुष्य का जो है मुख गुहा होगा। यहाँ से मुख गुहा मतलब मुंह जिसको बोलते हैं, मुख, और इसको बोलते हैं ओइसोफेगस, या ओइसोफेगस ही लिख देते हैं, PHAGUS, ओइसोफेगस इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका जो है स्टमक, या स्टमक को बोल देते हैं आमाशय। ये आपकी हो गई बड़ी आंत, ये कुंडली संरचना आपकी हो गई छोटी आंत, ये हो गया आपका बड़ी आंत में गुदा द्वार। और भी कई संरचनाएं इसमें होती हैं, इसमें भी आपको दिखा दे रहा हूं। इस ओइसोफेगस को ग्राफ नली या ग्रसिका कहते हैं हिंदी में। ओइसोफेगस को ग्राफ नली या ग्रसिका कहते हैं। ये आपका स्टमक है, जहां से मुख गुहा से भोजन जो है निकलेगा, चलेगा, तो ओइसोफेगस से होते हुए जो है आ जाएगा स्टमक में। यहाँ पे पाचन होगा उसका। फिर जो बचा हुआ पाचन रहेगा वो छोटी आंत में होगा। छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो जाता है, उसके बाद मल के रूप में जो पदार्थ बचेगा वो बड़ी आंत में चला जाएगा। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब एक आउटलाइन डायग्राम आपको बता रहे हैं।
इसके बाद छोटी आंत को क्षुद्रांत भी बोलते हैं, क्षुद्रांत उसी का भाग होता है। क्षुद्रांत जो है छोटी आंत्र का भाग होता है, तो इसको जान जाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे एक संरचना होती है, लीवर, इसको यकृत कहते हैं। लीवर होता है और लीवर के पास ही जो है एक होती है पित्ताशय। लीवर के पास एक संरचना होता है जिसका नाम होता है पित्ताशय, पित्त जिसमें रहता है। और ये एक संरचना ऐसे होती है जिसको कहते हैं अग्नाशय। ये ग्रंथियां हैं, पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथियां, ये सब पाचन में सहायता करने वाली ग्रंथियां हैं। और ये एक स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ पे होता है, इसको परिशेषिका कहते हैं, जो मानव में क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। लेकिन ये पुच्छ जैसी संरचना है जो मानव में विलुप्त हो चुकी है, लेकिन ये ऐसा स्टडी में पता चला है, कुछ वैज्ञानिक बताए हैं कि ये घास फूस या सेलुलोज का पाचन करने में सहायक होती है, तो ये जानवर में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में या जंतुओं में फिलहाल मनुष्य में नहीं पाई जा रही है। तो ये आपका पूरा एक पाचन तंत्र का आउटलाइन डायग्राम हो गया, जिसको आप लोग बुक से पूरी तरह से ध्यान से फिगर बना सकते हैं कॉपी में। तो मुख्य हम लोग कहाँ पे जाना है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। तो सबसे पहले पाचन में हम लोग को ध्यान देना है कि मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार, ये मुख गुहा से लेकर के और गुदा द्वार तक का जो ये मुख गुहा है और यहाँ पे गुदा द्वार है, यहाँ से लेकर के जो संरचना यहाँ पे ऐसे बन रही है, पूरा मुख गुहा से गुदा द्वार तक की संरचना को हम लोग जो है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहते हैं। ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर पूछेगा आपको प्रश्न की हमारा पाचन, मनुष्य का पाचन तंत्र कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, तो आप बताएंगे मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक फैला होता है। गुदा द्वार को मल द्वार भी बोल सकते हैं, गुदा द्वार को मल द्वार भी बोल सकते हैं। तो ये आपका पाचन का आउटलाइन डायग्राम हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि पाचन में आखिर में हमको क्या 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 किस चीज की जरूरत होती है। तो सबसे पहले पाचन कहाँ पे शुरू होता है, पाचन में सबसे पहले हम लोग आएंगे मुख गुहा में। पहला अंग जो उसका है मुख गुहा, माउथ कैविटी। मुख गुहा को इंग्लिश में कहते हैं माउथ कैविटी, ठीक है। अब देखो मुख गुहा में होता क्या है, सबसे पहले मुख गुहा में हमारे दांत होता है। दांत कितने होते हैं, मुख गुहा में क्या होता है, दांत होता है। दांत कितने मनुष्य में कितने होते हैं, आपको पता है कि टोटल जो है 32 दांत होते हैं, लेकिन ये मनुष्य में दांत जो है 2 बार होते हैं। तो 2 बार आपको पता है कि एक बचपन में दांत होता है, तो बचपन में जो दांत होता है उसको दूध का दांत कहते हैं, दूध के दांत। और दूध के जो दांत होते हैं वो एक बार टूट जाते हैं, शुरुआत में दूध के दांत होते हैं टूट जाते हैं, बाद में जो निकलता है, तो दूध के दांत जब टूट जाते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, 20। दूध के दांत की संख्या होती है 20। ये 20 दांत जो है एक बार जो है उगते हैं और फिर बाद में ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। बचपन अवस्था खत्म होते होते ये टूट जाते हैं, फिर इन्हीं की जगह पे दूसरा दांत निकलता है। तो जब एक ही मनुष्य में 2 बार दांत निकलता है तो ऐसे प्राणी को जो है द्विबार दंती कहते हैं। इसको ध्यान देंगे आप लोग, जब एक ही मनुष्य में 2 बार दांत निकले तो ऐसे मनुष्य को द्विबार दंती कहते हैं। द्विबार दंती का मतलब कि 2 बार दांत का निकलना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य या द्विबार दंती प्राणी का नाम बताइए, तो आप बताएंगे मनुष्य। मनुष्य क्यों द्विबार दंती है, क्योंकि उसके दांत 2 बार निकलते हैं, एक बार दूध का दांत निकलता है, एक बार जो है परिपक्व अवस्था का दांत निकलता है। ये हो गया द्विबार दंती। दूध के दांत 20 होते हैं, ये 2 बार आते हैं। बाकी जो 12 दांत होते हैं वो परिपक्व अवस्था में आते हैं और वो एक ही बार निकलते हैं, तो ये द्विबार दंती होगा। फिर आपको ये भी पता होगा कि मनुष्य का जो ये दांत होता है वो इस तरह के सॉकेट में होता है, गड्ढे ऐसे बने होते हैं। वहां पे दांत की जगह पे क्या बने होते हैं, गड्ढे बने होते हैं।
इसको जो है गर्त बोलते हैं, गर्त या गड्ढे, गर्त या गड्ढे बोलेंगे। तो आपको पता है कि हमारे दांत जो होते हैं वो इन्हीं गड्ढों में जो है, इन्हीं गड्ढों में लगे होते हैं, ऐसे करके इन्हीं गड्ढों में लगे होते हैं। तो जो गर्त में दांत लगे होते हैं, गड्ढे में एक सॉकेट में लगे होते हैं, ऐसे दांत व्यवस्था को गर्त दंती कहते हैं। तो एक और नाम हम बोल सकते हैं गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब कि दांत एक सॉकेट, सॉकेट या सांचे में धंसा रहता है या रहते हैं, धंसे रहते हैं। मतलब जब दांत एक सॉकेट में या गड्ढे में धंसे रहें तो ऐसे दांत को क्या बोलते हैं, गर्त दंती बोलते हैं, क्योंकि गर्त में जो है उसमें दांत रहता है। तो ये गर्त दंती हो गया। तो मनुष्य के दांत कैसा हो गया, द्विबार दंती हो गया, गर्त दंती हो गया। द्विबार दंती को इंग्लिश में बोलते हैं डाइफोडॉन्ट, DIPHO, डाइफोडॉन्ट। और गर्त दंती को बोलते हैं, क्या हो गया, अच्छा, तो डाइफ्यूडॉन्ट हो गया द्विबार दंती, इसका गर्त दंती हो गया। अब एक चीज और आप लोगों को बता दे रहा हूं कि एक और दांत मनुष्य में निकलता है जिसको बोलते हैं अक्ल दाढ़। अक्ल दाढ़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अक्ल दाढ़ को इंग्लिश में कहते हैं विजडम टीथ। विजडम, अक्ल दाढ़ का मतलब दाढ़ी मत समझ जाना तुम लोग, ये दाढ़, अक्ल दाढ़ इसका नाम है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं विजडम टीथ। और अक्ल दाढ़ का एक और नाम है बुद्धिमत्ता के दांत। बुद्धिमत्ता के दांत, अक्ल दाढ़ का एक और नाम है, क्या नाम है, बुद्धिमत्ता के दांत, विजडम टीथ। क्या नाम है, विजडम टीथ। विजडम टीथ कब आता है आपको बता रहे हैं, ये लगभग जो है 18 से 20 साल की आयु में आना शुरू होता है, या 22 साल जो भी हो। मतलब ये युवा अवस्था में दांत आते हैं या उसके बाद आना शुरू होते हैं। इसका नाम विजडम टीथ इसलिए रखा गया है, अक्ल दाढ़ इसलिए रखा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब ये दांत आपका आने लगेंगे, जो 12 दांत हैं, 32 दांत में से जो है, 32 दांत में से जो है 20 तो दांत ये हो गया, और जो 12 दांत हैं वो एक ही बार आते हैं, जो हमारे पीछे होते हैं, जिसको चौभर भी बोला जाता है। तो जब चौभर दांत निकलने लगता है तो ऐसी दंत व्यवस्था को जो है, ऐसे दांत को ये अक्लदाढ़ बोलते हैं। और अक्लदाढ़ जब आने लगता है तो ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा है अब जो है वो बच्चा नहीं है, अब वो जो है उसका दिमाग है, वो अपने से सोच समझ सकता है, ठीक है। इसको बुद्धिमत्ता के दांत से वो बुद्धिमान हो गया है, अपना उसको कैसी पढ़ाई करनी है, क्या करना है, वो अपना डिसीजन ले सकता है। यह मतलब बुद्धिमानी उसके अंदर अंदर आ चुकी है। तो जब बुद्धिमत्ता के दांत आते हैं तो उसको बुद्धिमान माना जाने लगता है। तो 3 बार देखो, दांत में ही 3 तरह की व्यवस्था हो गई। एक क्या हो गया आपका जो है द्विबार दंती हो गया, एक बार जो है गर्त दंती हो गया, और एक दांत जो है बुद्धिमत्ता के दांत निकलते हैं। तो इस तरह से मनुष्य के दांत में आज पूछा जाएगा कि मनुष्य के दांत क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो आप बताइएगा कि मनुष्य का दांत जो है द्विबार दंती होता है, गर्त दंती होता है, और जो है ये जब परिपक्व होता है, जब बुद्धिमान होता है, तो इसमें जो है परिपक्वन अवस्था के दांत या बुद्धिमत्ता के दांत या अक्ल दाढ़ आते हैं, जिसको विजडम टीथ कहते हैं। अच्छा बाबू, ये वीडियो आप लोगों का इसी ऐप पे पड़ा रहेगा, आप लोग जितनी बार चाहें उसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी रहता है ये वीडियो जो है, तो हम आप लोगों के लिए ऐसी ऐप की व्यवस्था किए हैं कि आप लोग इसको कई बार देख सकते हैं। एक बार समझ में ना आए तो बार बार जो है पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से आपको जो है। बुद्धिमत्ता के दांत हो गए। अब एक चीज और आप लोगों को बता दे रहा हूं कि दंत सूत्र, दंत सूत्र किसका, मनुष्य का। ये आपको एक बात बता रहा हूं कि मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से दांत होते हैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। पहला हो जाता है आपका, हिंदी में उसको बोलते हैं रदनक,
दूसरा हो जाता है कृंतक, तीसरा होता है चवर्णक, और तीसरा होता है अग्रचवर्णक, और चौथा होता है चवर्णक। तो मनुष्य में चार प्रकार के दांत पाए गए, रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसको बोलते हैं इंसीजर, इसको बोलते हैं कैनाइन, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, और इसको बोलते हैं मोलर। मतलब चार हो गया, पहला अक्षर हो गया आई, दूसरा हो गया सी, उसके बाद हो गया पी, और उसके हो गया पीएम हो गया प्रीमोलर, उसके हो गया एम। तो जो मनुष्य के चार प्रकार के दांत हैं उसको हम लिख सकते हैं कि आई, सी, पी और नहीं, पीएम और एम। फिर से लिख दे रहे हैं आपको, अगले स्लाइड पर बता दे रहे हैं। मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। मनुष्य का दंत सूत्र थोड़ा करने में, हाँ, चार प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन होते हैं इसको बता दे रहा हूं आपको, पीछे बता दिया हूं। तो उसमें पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है आपका कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है मोलर। और इसके नीचे एक ऐसे कर देंगे, फिर नीचे भी यही हो जाएगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये चार प्रकार के दांत हो गए, ऊपर नीचे होते हैं। ऊपर होता है और 16 नीचे होता है। के रूप में कैसे लिख सकते हैं, कितना कितना दांत होता है इसको ध्यान दीजिए। ये होता है 2, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3। ठीक है, इसके नीचे फिर लिख देंगे, फिर उतना उतना नीचे 2, 1, 2, 3। अब देखिए ऊपर कितने हो गए, ये एक तरफ का है, बाएं तरफ का है ऊपर का, ये दाहिने तरफ का ऊपर। तो इतने गुणे 2 कर देना है हमको। तो 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 3 6, बटा हो जाएगा वही फिर 4, 2, 4 और 6। तो ये आप दांत देखिए, 2 से गुणा कर देने पर ऊपर दांत कितना हो गया, 4 2 6, 4 10 6 16, 4 2 6 4 10 6 16। ये आपका दांत हो गया 16 ऊपर और 16 नीचे, बराबर 16 और 16। तो आपको फार्मूला यही लिखना है। ये मनुष्य का दंत सूत्र है। मनुष्य का दंत सूत्र पूछा जाएगा, मनुष्य का दंत सूत्र बराबर होगा 21 23 बटा 21 23 गुणे 2। ये मनुष्य का दंत सूत्र है। अब 21 23 क्या है पीछे बता दिया गया है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। इस तरह से दांत को हम लोग जो है जान सकते हैं। तो ये हो गया मनुष्य का दंत सूत्र। तो ये मुख्य गुहा में पाया जाता है दांत। तो दांत में देखिए क्या क्या हम लोग देख लिए। मनुष्य का दांत जो है द्विबार दंती होता है, क्योंकि 2 बार दांत आते हैं। मनुष्य के दांत गड्ढे में स्थित होते हैं, इसलिए उसको गर्त दंती कहते हैं। मनुष्य के दांत जो है एक बार बुद्धिमत्ता के दांत निकलते हैं, जिसको अक्ल दाढ़, अक्ल मतलब अक्ल आ जाना, बुद्धि आ जाना, अक्ल दाढ़ या फिर जो है बुद्धिमत्ता के दांत या विजडम टीथ कहते हैं। और मनुष्य का दांत जो है उसका फार्मूला होता है 21 23 बटा 21 23 गुणे 2। तो ये दांत के बारे में हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जीभ के बारे में। जीभ, अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। जीभ, जीभ को बोलते हैं टंग। टंग का स्ट्रक्चर आप लोगों को जो है ऐसे होता है। इसमें कई क्षेत्र होते हैं, इधर खट्टा मीठा तीखा ऐसे क्षेत्र होता है, स्वाद कलिकाएं इस पे लगी होती हैं। ठीक है, इस तरफ से जो स्वाद कलिकाएं लगी होती हैं, और ये जाकर के जो हमारे अंदर जो है
इसको बोलते हैं फ्रेनुलम। तो इतना आपको नहीं जानना है, बस इतना जानिए कि जीभ का कार्य क्या है। जीभ का कार्य जो होता है, पहला कार्य है भोजन को लार से मिश्रित करना। जीभ का कार्य आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भोजन को लार से मिश्रित करना। जब भोजन को लार में मिलाएगा, जीभ देखते हैं आप, दांत में कुछ निकला लगा होता है या फिर भोजन को पूरी तरह से मिला देता है, लार उसमें आ जाता है। तो लार क्यों मिलाना जरूरी होता है इसको भी बताते हैं। तो मुख्य कार्य इसका क्या है कि भोजन को लार में पूरी तरह से उसको जो है लिक्विड या सेमी सॉलिड बना देना करना, और इस अवस्था को बोलते हैं बोलस। बोलस कहते हैं। बोलस कब बनता है? जब कोई खाना हम चबाते चबाते उसको जो एकदम गाढ़ा कर देते हैं और लफलसा हो जाता है, जिसमें लार मिला हुआ होता है, तो उस खाने को हम लोग जो है मुख गुहा के अंदर जब निगलने वाले होते हैं, जो घोटने वाले उसको होते हैं, उसको हम बोलस कहते हैं। तो बोलस कौन बनाता है? जीभ मिल करके बनाता है और दांत मिल करके बनाता है। दांत और जीभ मिल करके भोजन को छोटा छोटा तोड़ करके उसको पाचन योग्य बनाते हैं, और पाचन तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ से मुख गुहा से पाचन हो जाएगा तो फिर ये जो है आपका ग्रसिका में आएगा। ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता है, आपको इतना जानना पड़ेगा। ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता है। मुख गुहा में पाचन के बाद सीधे आमाशय में पाचन होता है। आमाशय में पाचन के बाद छोटी आंत में पाचन होता है। सबसे ज्यादा पाचन जो है छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में पूरा पाचन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अगर प्रश्न आता है कि मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में सबसे अधिक पाचन होता है, तो सबसे अधिक पाचन आपको बताना है कि मनुष्य के छोटी आंत में होता है। ठीक है। जो कुछ भी बता होता है कंप्लीट पाचन हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? पूर्ण पाचन हो जाता है। और पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो बताएंगे मुख गुहा से होती है। तो मुख गुहा में किसका पाचन होता है इसको बता दे रहे हैं आपको। मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में किसका पाचन होता है? तो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां? देखिए, भोजन का पाचन मुख गुहा शुरू हो गया, लेकिन मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वसा होता है। ठीक है, ये सब बहुत सारे पदार्थ होते हैं। लेकिन मुख गुहा में, हमारे माउथ कैविटी में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, बाकी किसी का पाचन नहीं होता है। बाकी पाचन जो है हमारे स्टमक में शुरू होता है, आमाशय में शुरू होता है। अब कैसे होता है उसको भी बताएंगे। तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और कैसे होता है उसको देखिए। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, मान लीजिए हम रोटी खा रहे हैं तो उसमें स्टार्च होता है, हिंदी में इसको लिख देंगे स्टार्च। अब स्टार्च जो है, इस पे एंजाइम आता है एमाइलेज। कौन सा एमाइलेज है? लार का एमाइलेज है। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम कार्य करता है। इसी का एक और नाम है, उसको कहते हैं टाइलिन। क्या कहते हैं उसको? टाइलिन कहते हैं। तो एमाइलेज या टाइलिन जो होता है एंजाइम, एंजाइम जो है प्रोटीनियस पदार्थ होता है, जो हमारे मुख गुहा में पाया जाता है भोजन को पचाने के लिए। यह क्या करता है कि स्टार्च को जो है बदल देता है डाइसेक्राइड में। डाइसेक्राइड बोल सकते हैं इसको, या उसका जिस चीज में बदलता है वो मीठा पदार्थ होता है, तो इसको बोल सकते हैं डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में बदल देता है। स्टार्च क्या है? पॉली है, ये मीठा नहीं लगता है। पॉलीसेक्राइड फिर डाइसेक्राइड में बदल देता है। ठीक है। या यहाँ पे बोल सकते हैं ये माल्टोज, माल्टोज में बदल देता है। जो स्टार्च है वो माल्टोज में बदल जाता है, और ये एमाइलेज की उपस्थिति में काम करता है। इसको टाइलिन भी कहते हैं। और पीएच कितना होता है? 6.8। इसको भी ध्यान देंगे, पीएच वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे? 6.8 पीएच पर जो स्टार्च होता है वो माल्टेज बदल देता है, और ये मीठा होता है। ये क्या होता है? मीठा होता है। इसी से आपको प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चों ये बताओ कि जब हम ताजी रोटी सूखी खाते हैं बिना सब्जी या दाल के, तो उसको चिबाने के कुछ समय बाद
लगभग 30 सेकंड बाद वो रोटी हमको मीठा लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है? आपका उत्तर ये रहेगा कि जब हम रोटी खाते हैं तो वो स्टार्च होता है, और जब उस पे लार के एंजाइम एमाइलेज या टाइलिन जिसका नाम है वह क्रिया करके उसको पचा देती है, छोटे पार्ट में तोड़ देती है, तो वह स्टार्च जो है डाइसेकेराइड माल्टोज में बदल जाता है। माल्टोज एक मीठा कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए मीठा बनने के कारण जो हमको रोटी जो है खाने के कुछ देर बाद मीठी लगती है। ये इसका उत्तर आ जाएगा जो है। तो ये आपका हो गया जो है मुख गुहा में पाचन। अब देखिए, मुख गुहा में पाचन तो हो गया, हम खाना कोई भी खा लेते हैं, जैसे रोड के किनारे चाट फुल्की चाउमीन बर्गर ये सब दिखते हैं, जंक फूड जिसको बोलते हैं, जो काफी नुकसानदायक भी होते हैं। तो देखते हैं उस पर हवा वगैरह उड़ता रहता है, हवा में कीटाणु होते हैं, वो सब जाके चिपकते हैं उस पर, ठीक है। लेकिन उनको खाने से भी हम अक्सर बीमार नहीं पड़ते हैं। कभी कभी पड़ तो जाते हैं बीमार, कब पड़ते हैं? जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी इस समय टर्म बहुत फेमस हुआ है कोरोना समय में। रोगों से या कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता जो कम हो जाती है तब हम बीमार पड़ते हैं। तो जो कीटाणु होते हैं भोजन कणों पर, उस कीटाणु को मारने वाला एक एंजाइम होता है, उसका नाम है लाइसोजाइम। उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमारे लार में होता है, हमारे आंसू में होता है, और हमारे पसीने में होता है, तीनों में होता है। कहां कहां पे लाइसोजाइम होता है? 3 जगह होता है। लार में होगा, आंसू में होगा, पसीना में होगा। ये क्या करेगा? लार में हमारे भोजन का जाएंगे तो उसपे कुछ कीटाणु रहेंगे, उनको मार देगा। आंसू हम लोग जब रोते हैं तो उससे लिक्विड निकलता है, तो वातावरण में उपस्थित कीटाणुओं को चिपकने का डर रहता है, इसलिए वो लाइसोजाइम उनको मार देता है। फिर पसीना हमको होती है तो बहुत सारा कपड़ा भीग जाता है और उस पर कीटाणु चिपकने के डर रहते हैं। देखते हैं कभी कभी जो है उस पर रिंगवर्म वगैरह हो जाता है ज्यादा पसीने से, तो पसीने में भी ये लाइसोजाइम होता है। तो लाइसोजाइम का कार्य है कि भोजन कणों के ऊपर लगे हुए कीटाणुओं को मारना। तो ये आज हम लोग जो है मुख गुहा के बारे में जान गए कि मुख गुहा में क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, उसमें दांत होता है, उसमें जीभ होता है, और मुख गुहा में लार ग्रंथियां भी होती हैं। तो ग्रंथियों के बारे में हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। तो मुख गुहा में हमारी इतनी चीजें होती हैं। और ये एक टॉपिक है हम लोग का मनुष्य में पाचन में। आहार नाल पढ़े और मुख गुहा पढ़े। और मुख गुहा में कौन सी एंजाइम होती है? तो सेलेवरी एमाइलेज या लार का एमाइलेज कहेंगे उसको। कितना पीएच पे पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का? 6.8 पे होता है। डाइसेक्राइड बनता है जो कि मीठा होता है, इसलिए हमको सूखी रोटी खाने पे हमको कुछ देर बाद मीठी लगती है। ये सब चीजें हमको जानना है। हमारे लार में कौन सी एंजाइम होती है जो कीटाणुओं को मारती है, उसका ये चीजें आपको याद रखना है। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अच्छा, हमको आवाज, मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ, समझ में आ रहा है बाबू? हाँ सर। हाँ, तो ये जितना चीजें बताए हैं आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जो है इसमें आप लोगों को एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि हाँ सर। हमारी आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैली होती है? कोई बताए? मनुष्य की आहार नाल कहां से कहां तक फैली होती है? हेलो। हाँ, हेलो, आवाज नहीं जा रही है? आवाज आप लोग हमको सुन पा रहे हैं कि नहीं? ओ, नेटवर्क फिर प्रॉब्लम है। कट जाती है सर। हाँ, अब जा रही है? शायद आवाज हमारी नहीं जा पा रही है। हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मनुष्य की आहार नाल जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहां से कहां तक होती है? वहां से गुदा द्वार तक। मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं आप लोग। और भी लोग बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही तरीके से स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? तो 1/2 3/2 1/2 3 गुने 2। 2, वेरी गुड। 21 23/21 23 × 2 भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना? यस सर।
और 21 टाइस क्या है, दो दांत और 2 गुणे 2 कर देंगे तो हमारे 4 दांत जो है ऊपर होते हैं, कौन सा, इंसीजर, आई से इंसीजर, फिर सी से काइनाइन, पीएम से प्रीमोलर और एम से मोलर, ये 4 प्रकार के दांत मनुष्य में होते हैं, ठीक है ना। तो हेट्रोडोंट देखो, यस सर, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, एक प्रकार के तो होते नहीं है। तो अगर यस सर, 4 प्रकार के दांत होते हैं तो एक और वर्ड हम बोल सकते हैं, एक और टर्म हम दे सकते हैं, हेट्रोडोंट। मनुष्य क्या होता है, हेट्रोडोंट होता है, विषम दंती होता है। मनुष्य क्या होता है, विषम दंती होता है। देखो मनुष्य के दांत के बारे में पूछा जाएगा तो 3 टर्म देंगे, 3 वर्ड हम बोलेंगे उसके लिए। क्या क्या बोलेंगे, विषम दंती, गर्त दंती और दंती। क्या क्या बोलेंगे, विषम दंती, गर्त दंती, अक्लदाड़, द्विबार दंती। द्विबार दंती, अक्लदाड़, उसमें एक अक्लदाड़ हम ये जानेंगे, अक्लदाड़ क्या होता है, बुद्धिमत्ता के दांत कहते हैं उसको। अक्लदाड़ को क्या कहते हैं, बुद्धिमत्ता के दांत। वेरी गुड, बुद्धिमत्ता के दांत कहते हैं, इंग्लिश में उसको टीथ कहते हैं। विजडम मतलब बुद्धि होता है, ठीक है। तो और ये बुद्धिमत्ता के दांत कब उगते हैं, कब निकलते हैं बाबू, बताइए आप लोग। जब बच्चा समझने लगता है। हाँ, ये बुद्धिमत्ता के दांत तब निकलेंगे जब बुद्धिमानी आ जाएगी, ठीक है ना। यस सर, जब ऐसा होगा कि बच्चा जो है बुद्धिमान हो गया है, सोचने समझने की क्षमता है इसकी, क्या पढ़ना है, इसको साइंस पढ़ना है कि आर्ट पढ़ना है कि मैथ पढ़ना है कि बायोलॉजी पढ़ना है, ये सब चीजें समझने लगे, क्या गलत है क्या सही है, सामाजिकता उसके अंतर्गत आ जाए, उसके अंदर आ जाए, तब वो बुद्धिमत्ता के दांत निकलने लगते हैं। तो लगभग 20-22 साल में बुद्धिमत्ता के दांत निकलते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास, थोड़ा इसको बताइए आप लोग। सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और फिर हम लोग जो है अगले मंडे को जुड़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, और ट्यूसडे को जुड़ेंगे बायोलॉजी के लिए, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। सुनिए, अब हम लोग का केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हम अगले दिन जो है 9:50 से जो हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसमें हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताएंगे आप लोगों को। तो उसमें आप जरूर आप लोग जुड़िएगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।